एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम बड़े चंगे हैं। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के हो रहे हैं 8 o'clock और आज मैं अभी उठ के आई हूँ क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी और आज हमारे यहाँ है इलेक्शन। अहमदाबाद में आज इलेक्शन है, इसलिए सबकी छुट्टी है। और ये बच्चे नहीं, दूध आया था, जब दूध वाले भैया आए तब आँख खुली। और बस यहाँ पे मैं चाय बनाने आ गई हूँ, चाय गर्म पानी वगैरह। और ये बच्चों बच्चों भी 1 मिनट वेट करो। और देवांश तो अभी तक सो रहा है और मैंने भी सोने दिया है। चलो ठीक है, रात को लेट सोते हैं बच्चे, खेल रहे थे तो लेट ही हो जाता है। बच्चे टाइम से सो जाते हैं तो टाइम से उठ जाते हैं। आज हल्की सी ठंडक है यहाँ पे। आज मतलब 8 o'clock पे भी ठंडक लग रही है मुझे। अभी बस धूप आने वाली है घर में। और बस अब बनाते हैं चाय, फिर पियेंगे, फिर लगेंगे अपने काम पे। और यहाँ पे फिर मैं गर्म पानी कर लिया था और यहाँ पी रही थी मैं आंवला और एलोवेरा जूस। हाँ, अभी मैं काफ़ी दिनों बाद पी रही हूँ क्योंकि एक बीच में ख़त्म हो गया था और लाने का ध्यान ही नहीं रहता था कि मतलब आंवला एलोवेरा जूस ले आओ। और मुझे आदत हो गई है तो सुबह सुबह लगता है कि कुछ मतलब पिया नहीं है या कुछ है। गर्म पानी मैं हमेशा डेली पीती हूँ अगर। और फिर यहाँ बनाने लग गई थी मैं चाय। और देखो चाय बनाते बनाते ही धूप आ गई, आने वाली ही थी बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह जैसे ही सूर्य देवता निकलते हैं वैसे ही मेरी किचन में धूप आती है। अच्छा है, मतलब अच्छा है, धूप आनी चाहिए किचन वगैरह में और घर में धूप आनी चाहिए जिससे कि हमारे मतलब जम्स वगैरह नहीं होते हैं। और यहाँ पे फिर चाय वगैरह पी ली थी, बच्चों को भी दूध दिया था लेकिन दूध नहीं पिया दोनों ने। और ये बोल रहे थे कि आज हमारे लिए कुछ मैगी वगैरह बनाओ, तो मैगी नहीं बनाई। फिर ये आते हैं सफोला के ऊडल्स करके, तो ये बहुत अच्छे होते हैं, ये ओट्स के बने होते हैं, हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए। तो मैंने कहा मैगी तो नहीं बनाऊंगी तो हाँ कुछ और बना दूंगी। तो देवांश बोला ऊडल्स बना दो। मैं ठीक है तो वो बना देती हूँ। तो ये यहाँ पे पैकेट खोल रहे हैं, दोनों जने ना लड़ रहे हैं, मैं करूंगा, मैं खोलूंगा, मैं खोलूंगा। इनका बस यही रहता है बच्चों का। आपस में मतलब एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे से लड़ाई भी करेंगे। इतना इतना गैप है फिर भी लड़ाई हो जाती है कभी कभी। और ये छोटा तो बहुत ही बदमाश है। और देखो यहाँ पे ये स्टूल मार रहा था देवांश के, और इसने फिर इसको मार दिया था, रो गया था। तो ये यही है। और वो सिर्फ एक पैकेट के वजह झगड़ा हो रहा है कि पैकेट है वो नूडल्स वाला, तो उसको दोनों जिद कर रहे हैं कि मैं खोलूंगा, कि मैं खोलूंगा। तो बस वो ये, तो फिर मैंने देवांश को डांटा कि बेटा आप बड़े हो तो फिर इसको ही करने दो जो भी कर रहा है। तो ये तो अब मैं यहाँ पे नूडल्स बना रही थी, एकदम सिंपल बनते हैं ये। और बस थोड़ा सा मतलब ऐसे बनते हैं तरी वाले, थोड़े से पानी एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, मैगी की तरह ही बनते हैं, 2 मिनट में बन जाते हैं फटाफट। पानी बॉईल करो, डाल दो, मसाला आता है इसमें साथ में, एकदम सिंपल होते हैं, ओट्स के बने होते हैं इसलिए हेल्दी भी होते हैं। तो ये बनके इनके तैयार हैं नूडल्स दोनों का। आज ये नाश्ता है, तो मैं तो खाली फ्रूट खाऊंगी क्योंकि इतना लेट हो गया है जगने में। तो फिर जब आपको जगने में लेट हो जाता है तो इतनी जल्दी नाश्ते की भूख भी नहीं लगती है चाय वगैरह पीने के बाद में। और फिर आ गई थी मैं अपना काम मतलब साफ सफाई करने। तो यहाँ आ गई थी फिर बेडरूम में, और फिर मैंने सब खिड़की मतलब विंडो वगैरह के सब कर्टेन्स वगैरह सब हटा दिए और सब गेट वेट खोल दिए हैं, क्योंकि धूप फिर आएगी। और देखो धूप मेरे यहाँ इस वाली विंडो में से भी बहुत अच्छी धूप आती है बेड पे, तो जिससे ये है कि बेड वगैरह पे धूप लग जाती है। मुझे बाहर गद्दा वगैरह निकालने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है कि मैं बाहर गद्दा निकालूं या कुछ भी है। कभी मुझे ऐसा होता है ना कि धूप लगानी है गद्दे वगैरह को, तो बस ये कर्टेन्स खोल दो तो आराम से धूप आती है। तो बस यहाँ पे मैं फिर बेडशीट वगैरह हिला रही थी और थोड़ी सी डस्टिंग भी की थी, मतलब यही हल्की फुल्की की थी, बहुत ज्यादा डीप नहीं। और सोचा तो ये था कि आज जल्दी उठूंगी और थोड़ी सी ये पीछे वाली जो विंडो है उसको सफाई करूंगी, लेकिन लेट हो गया तो फिर नहीं उठी। फिर आ गई थी दूसरे रूम में और यहाँ पे मैंने कल की थी प्रेस, तो बहुत सारे कपड़ों पे की थी, तो बस उनको ही मैं निकाल रही थी। देवांश के और इनके कपड़े हैं दोनों के, तो उसके अलग कर रही थी, इनके अलग कर रही थी, क्योंकि इनको फिर सेट करूंगी। और मेरा तो नंबर ही नहीं आ पाता है, टाइम ही नहीं मिलता है इनके कपड़ों से, दोनों की कपड़ों से। एक तो ड्रेसेस हो जाती हैं, डेली की ड्रेसेस होती है, देवांश की तो डेली की ही है। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन छोड़ के 2 दिन आप पहना सकते हो या कुछ नहीं, डेली के ड्रेस तो होती है बच्चों की। और बच्चे गंदे भी बहुत करके लाते हैं।
तो यहाँ कपड़े वगैरह रख दिए थे। फिर कर रही थी मैं यहाँ पे, देखो इसके टॉयज, हर जगह टॉयज मिलेंगे आपको, तो ये टॉयज वगैरह रखे हुए थे। देवांश ने रात को यहीं पढ़ाई वगैरह की थी, तो उसके ये नोट्स वगैरह सब फैला के डाल देते हैं बच्चे, रखना नहीं जानते हैं। तो बस उनको मैं सेट करके रख रही थी। मैंने कहा फर्स्ट सबको सेट करके रखती हूँ, फिर मतलब डस्टिंग वगैरह करूंगी, बेडशीट वगैरह हिलाऊंगी। तो बस वही सब चीजें काम चल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी देर आप खेल लो, फिर इनको भी पढ़ने बिठाना है क्योंकि आ रहे हैं ना, देवांश के एग्जाम आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे दोनों के दोनों भाग भाग खेल रहे थे और फिर दोनों रूम की डस्टिंग कर दी थी और फिर आ गई थी मैं यहाँ हॉल में। तो इनफ मतलब बहुत डीप क्लीनिंग नहीं की थी, बस हल्की फुल्की डस्टिंग की थी। तो मुझे 20 मिनट में मेरा सब काम हो गया था। मतलब ये जो डस्टिंग वगैरह और झाड़ू वगैरह ये सब लगाना तो 20 मिनट में हो गया था, और अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे में तो पूरा मतलब जैसे झाड़ू पोछा वगैरह ये सब चीजें हो गई थी। आप क्लीनिंग करते हो ज्यादा तो टाइम लगता है। तो फिर यहाँ पे मैं इससे कह रही थी कि आप इसको असाइनमेंट मिल जाते हैं तो उसको कंप्लीट कर ले। तो बस यही मुझसे पूछने आ रहा था कि क्या करना है, मतलब मैथ्स का कर रहा था असाइनमेंट। तो बस यहाँ पे मैं इसके लिए बता रही थी कि तुम मतलब असाइनमेंट ये वाला कर लो, ये नहीं करो, क्योंकि इनको तो बहाने चाहिए होते हैं। या तो आप इसके पास में बैठो, बच्चों का यही है कि इनके आपको पास में बैठना पड़ता है पढ़ाई के लिए। आप पास में बैठे रहोगे तो पढ़ते रहेंगे, आप इधर उधर काम करने चले गए ना तो फिर इनकी मस्ती चालू हो जाती है। और हाँ, तो बस मैं यहाँ पे पूरी मैंने अपनी मतलब डस्टिंग वगैरह कर दी थी, जैसे सोफे वगैरह हिला दिया वो सब। और थोड़ा थोड़ा जो भी जैसे होता है ना कि मुझे गीले कपड़े से पोंछना होता है या मतलब डस्टिंग करनी होती है तो मैं पोंछे के साथ ही कर देती हूँ। जैसे पोंछा लगाती हूँ ना उसके साथ ही फिर मैं उसको भी पोंछ के ले आती हूँ। तो जिस दिन मैं मतलब बहुत ज्यादा डीप डस्टिंग नहीं करती हूँ, तो वैसे तो मैं हर तीसरे दिन या दूसरे दिन या कभी कभी डेली भी इस टाइप से करती ही रहती हूँ। और यहाँ पूरी क्लीन मतलब सब बेडशीट वगैरह सब कुछ हिला के और ये वॉश बेसिन वगैरह धो के फिर कर रही थी मैं अपनी झाड़ू लगा रही थी। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगता है झाड़ू लगाने में, न मुझे डस्टिंग करने में टाइम लगता, न मुझे पोंछा करने में टाइम लगता, लेकिन मुझे झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है। मतलब मुझे है कि थोड़ा प्रॉपर झाड़ू लगी होनी चाहिए, कि जो पोंछा लगाते हैं ना तो प्रॉपर ही चाहिए झाड़ू लगी हुई, तो थोड़ा अच्छा लगता है, आपका कभी गंदगी नहीं आएगी और फटाफट से पोंछा लगेगा। यहाँ फिर मैंने झाड़ू लगा ली थी और लेट हो गया था, और झाड़ू लगा के फ्री नहीं हुई थी कि जब तक ये इन्होंने अपने पूरे ये फैला दिए थे टॉयज। झाड़ू लगा ही रही थी, इसमें टॉयज फैला के बैठ गया है बिल्कुल। इसका तो यही है, हर समय टॉयज फैले रहते हैं इधर उधर। तो मैं इससे कह रही थी मैं जल्दी भरो, तो फिर मान ही नहीं रहा था। और टॉयज फैलाएगा फिर भरता और नहीं तो भरता है आप भरो ऐसे बोलता है कि आप भरो, मैं क्यों भरूंगा। तो फिर मैं इसको डांट रही थी तो मुंह बना के फिर चला गया था। तो आजकल इसको ये भी है कि डैडी नहीं है तो बड़ी जल्दी से इसको उनकी याद आ जाती है, जैसे ही मैं डांट देती हूँ तो फिर करेगा डैडी कब आएंगे, इस टाइप से करता है। तो बस यहाँ झाड़ू वगैरह लगा के फिर लगा रही थी पोंछा। तो आज मैं बैठ के पोंछा लगा रही हूँ क्योंकि कल मैंने खड़े होके पोंछा लगाया था, जल्दी जल्दी में खड़े होके ही लगा दिया था। तो एक दिन जैसे खड़े होके लगा दिया तो दूसरे दिन मैं बैठ के ही लगाती हूँ। इससे क्या है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। आज तो एक्सरसाइज हुई भी नहीं थी कि मतलब वॉक वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई थी, जिससे कि अब थोड़ा है ना, अब तो ठंडक आ गई है। ठंडक में खाना वैसे भी इतना ज्यादा ऑयली और इस टाइप से हो जाता है कि बहुत ज्यादा, तो थोड़ा एक्सरसाइज जरूरी है। नहीं तो मेरा तो सर्दियों में जरूर 2-3 किलो वेट बढ़ ही जाता है। और फिर यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और कर रही थी फिर लंच की तैयारी। और ये मैं गला के गई थी काली मसूर की दाल, मलका मसूर की दाल। तो बस उसको धो के चढ़ा रही थी बॉईल करने। तो आज ये बनाऊंगी मैं मलका मसूर की दाल, चावल और रोटी। और मतलब अभी है ना ये गोभी और ये थोड़ी सूखी सब्जियां खा खा के बोर जैसे हो गए थे। आज कल एकादशी थी इसलिए चावल, कल देवांश तो कल की ही बोल रहा था चावल बना लो, तो मैंने बनाए नहीं थे। तो आज द्वादशी है तो आज बनाने के लिए सोचा था। तो बस यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी थी और यहाँ मैं करने लग गई थी थोड़ा सा नाश्ता अपने लिए, और थोड़ा सा मोबाइल भी चला रही थी बैठ के टाइम नहीं मिलता सुबह से। तो यहाँ मैंने एप्पल काट लिए हैं क्योंकि मैंने कहा मैं एप्पल का नाश्ता कर लेती हूँ, बस यही बहुत है। एक एप्पल बहुत रहता है, नहाने के बाद लगता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए खाने के लिए। तो आप अगर एप्पल खा लेते हो तो फिर ठीक लगने लग जाता है। और फिर यहाँ दाल बॉईल हो गई थी और मैं इसके तड़के की तैयारी कर रही थी। यहाँ काट रही थी मैं प्याज और टमाटर
और इस जल्दी जल्दी में फिर मैंने लहसुन नहीं डाला था आज क्योंकि लहसुन छीलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पता नहीं कि मुझे बहुत जोर आता है लहसुन छीलने में, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। मतलब मुझे इतना कोई सब्जी काटने में इतने नहीं, लेकिन लहसुन छीलने में मुझे बड़ा बहुत आलस आता है। मैंने इसको इतना छोटा छोटा सा तो होता है, उसको छील लो फिर ये। तो अभी तो है ना, मैं यहाँ पे ये टमाटर चॉपिंग बोर्ड पे ही अब काट रही हूँ, मतलब मोस्टली चॉपिंग बोर्ड पे ही काटती हूँ। और मुझे अब आदत सी भी होती जा रही है, 1-2 दिन में ही आदत पड़ती जा रही है। तो फिर यहाँ मैं बनाने लग गई थी, छौंक लगाने लग गई थी घी में। हाँ, तो घी में। और ये दोनों आज है ना नीचे चले गए थे, मतलब सोसाइटी में खेलने के लिए। तो देवांश शिवांश को छोड़ गया है और खुद फिर दोबारा चला गया है खेलने के लिए, क्योंकि आज सभी बच्चों की छुट्टी है। और बच्चे जब जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन तो बहुत ज्यादा तूफान मचाती हैं सोसाइटी कंपाउंड में। तो सभी खेल रहे हैं, तो फिर वो कैसे यहाँ पे रह जाएगा। बच्चों की आवाज आती है तो चला जाता है। अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया था और फिर फटाफट से भाग गया था कि मैं तो जा रहा हूँ खेलने के लिए। और मैं कब से आवाज लगा रही हूँ कि आ जाओ नहा लो, और अभी तक बच्चे नहाए भी नहीं ये छुट्टी वाले दिन इन बच्चों का भी रूटीन एकदम चेंज हो जाता है। नीचे चले गए थे, मैं तो नहा ली थी और गर्म पानी मैंने कर दिया है, लेकिन नहीं, आने का मन ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ मैं अपनी दाल में तड़का लगा रही हूँ, और ये दाल बहुत टेस्टी लगती है, मेरी एकदम फेवरेट है और यहाँ मैंने टमाटर डाल लिए थे, नमक डाल दिया था, और यहाँ पे फिर मैं सेक रही थी पापड़ सेक तो मैं रही थी। दाल चावल बन रहे हैं तो देवांश को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं नहीं खाती ये मूंग दाल के पापड़, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ सबको पसंद है, शिवांश को भी, देवांश को भी, और देवांश के डैडी को भी, सबको पसंद है। तो यहाँ पे इसको शिवांश को भूख जैसी लग रही थी, मांग रहा था कुछ खाने के लिए, तो मैंने फिर पापड़ सेक दिया। तो मैंने जब तक तुम पापड़ खाओ, क्योंकि ये चावल के साथ पापड़ खाता है ना, तो फिर चावल नहीं खाता है और फिर खाली पापड़ ही खाता है। तो अभी खा लेगा तो ये है कि फिर मैं दाल चावल बाद में खिला दूंगी इसको। और यहाँ फिर मेरे टमाटर पिघल गए थे, और यहाँ पे डाल दिया मैंने हल्दी और धनिया, और लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है अभी। तो अभी क्या करती हूँ मैं कि ये इसको ज्यादा तीखा लग जाता है शिवांश को। तो जैसे अब मैंने तड़का मार लिया, तो फिर इसके लिए निकाल के 1 कटोरी दाल, फिर उसमें लाल मिर्च डाल देती हूँ, हो जाता है फिर। और फिर मैंने आज सर धोया था, तो यहाँ मेरे बाल सूख गए थे, और जिस दिन बाल धो उस दिन पूरे घर में बाल बाल हो जाते हैं, और मैं बहुत परेशान हो गई। अभी बाल पता नहीं क्यों ज्यादा झड़ रहे हैं, अभी ये सीजन ऐसा आया है कि बहुत बाल झड़ रहे हैं, और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मन तो कर रहा था कि कटिंग करा लूं मैं कोई भी, और उस दिन गई भी थी पार्लर। तो फिर पार्लर वाली बोली कि आपके तो बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, अच्छे बाल हैं, आप कोई भी कटिंग कराओगी तो आपकी लेंथ और वो सब कम हो ही जाएगा। तो फिर मैंने कुछ नहीं कराया और खाली ट्रिमिंग करा के आ गई थी, क्योंकि 2 मुहे बाल हो रहे थे काफी, और मतलब काफी हो गए थे 2 मुहे बाल, और इसलिए फिर खाली वही जो मेरे डेड बाल थे ना, मतलब जो 2 मुहे बाल होते हैं वही निकलवाए, और नीचे से हल्की सी कराई, मतलब लेंथ कम नहीं कराई, थोड़ी थोड़ी करा ली थी। तो बस वही सिर्फ करा के आई थी, क्योंकि फिर लगता है ना कि बाल बढ़ते तो बहुत मुश्किल से है, और लेकिन मेरी आदत है, मैं कटा लेती हूँ आराम से, खूब कटा भी लेती हूँ, और फिर बढ़ भी जाते हैं जल्दी से, इतना नहीं टाइम लगता है। और मैं बहुत बहुत छोटे छोटे भी करा लेती हूँ, फिर भी बढ़ जाते हैं बाद में। और ये दोनों के दोनों चले गए थे नहाने के लिए, खाना बन गया था बिल्कुल। मैं कह रही जल्दी से नहा के आओ, फिर हम खाना खाएंगे। और यहाँ पे ये कपड़े कल मैंने शाम को मशीन लगाई थी, वो सुखाए थे, तो वो सूख गए थे, तो यहाँ पे मैं कर रही थी उनकी फोल्ड। और फिर यहाँ पे ये दोनों नहा के आ गए, और यहाँ पे खा रहे हैं हम सब खाना। आज का दाल चावल और रोटी है, और रोटी देवांश ने लाई है, मैंने बोला मैं तो नहीं ले रही, मैं खाली खाऊंगी दाल चावल। और आज हमारा फेवरेट खाना बना है, एकदम मलका मसूर की दाल और चावल, अच्छा लगता है, हम सबको ही बहुत पसंद है, तो आप भी खा लीजिए। तो बस ये था मेरा एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ, और मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे और मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में।